आज रिवीजन सेशन में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है टीसीएस। लास्ट क्लास हमने टीडीएस कर लिया था, आज टीसीएस का नंबर है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इन दिनों में इसमें इतने सारे अमेंडमेंट एक्सेट्रा आ गए ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में बन गया। और इस साल तो खास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में हिट होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टीसीएस टॉपिक को हम लोग कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक सेल ऑफ गुड्स, ये बहुत ही पुराना प्रोविजन है, बहुत सालों से है। सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। सेल ऑफ सर्विसेज में कुछ खास है नहीं, बस एक सर्विस है, वो आज अपने करेंगे। ये भी बहुत पुराना प्रोविजन है। एक कार परचेज करो, लग्जरी कार, उसके ऊपर टीसीएस का एक प्रोविजन है, बहुत पुराना प्रोविजन है। एक कैश पेमेंट, इसके ऊपर एक टीसीएस का प्रोविजन है, बहुत पुराना तो नहीं है लेकिन है, पुराना है। और एक रेमिटेंस, फॉरेन एक्सचेंज में आप पैसे भेज रहे हो, उसके ऊपर एक बड़ा अमेंडमेंट वाला प्रोविजन आया है। तो हमें सब मिला के टीसीएस की 5 बातें सीखनी है। मुझे लगता है हार्डली वी विल टेक 30 to 40 मिनट्स। ठीक है, आप भी यही चाहते हो। सबसे पहले आइए, टीसीएस ऑन स्पेसिफाइड गुड्स। आई होप टीडीएस और टीसीएस के बीच में आपकी दिमाग में क्लैरिटी एकदम है कि टीडीएस मतलब जब पेयर पे करता है तो एक पैसे माइनस करके फिर देता है, और टीसीएस में जब पेई कलेक्ट करता है तो एक पैसे और कलेक्ट करता है। यदि मेरे को ऑडिट फीस मिलने वाली है सपोज 5 लाख रुपए की, तो टीडीएस में मेरा 50,000 रुपया टीडीएस डिडक्ट होगा, मुझे 4.5 लाख रुपए मिलेंगे। टीसीएस का प्रोविजन अलग है। टीसीएस में यदि सेलर ने माल बेचा, स्पेसिफाइड गुड्स माल बेचा सपोज 5 लाख का, तो उसको 5 लाख के अलावा 1% और देना पड़ेगा, सपोज 5,000 रुपया और देना पड़ेगा, और सब मिलाकर उसको 5,05,000 रुपया देना पड़ेगा। तो एकदम अलग है ये। आइए, टीडीएस की एंट्री और टीसीएस की एंट्री से और इसको अच्छे से समझिए। बुक एंट्री, मेरे को ऑडिट फीस मिली। मेरे को ऑडिट फीस कौन दे रहा है? सपोज क्लाइंट दे रहा है, और मैं हूं ऑडिटर। तो जब मेरे को फीस मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू फीस। फीस है मेरी 5 लाख, मेरा 50,000 टीडीएस कटा, मुझे 4.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये मेरा एडवांस टैक्स है, इसलिए मेरी एसेट है। क्लाइंट की बुक्स में फीस उनका खर्चा है 5 लाख, उन्होंने हमें दिए हैं 4.5 लाख, और टीडीएस उनको गवर्नमेंट को जमा करना है, तो टीडीएस उनकी लायबिलिटी है। टीसीएस कॉन्ट्रेरिली, सेलर ने माल बेचा, बायर ने माल खरीदा। तो जब सेलर ने माल बेचा तो टू सेल 5 लाख, ठीक है, लेकिन वो पार्टी से लेगा 1% जोड़ के 5,05,000, और ये टीसीएस उसकी लायबिलिटी है, उसको गवर्नमेंट को जमा करना है। बायर ने माल खरीदा कितने का? 5 लाख का, लेकिन उसने पे कितना किया? 5,05,000, और ये उसका टीसीएस एडवांस टैक्स है 5,000 रुपये।
आई होप टीडीएस और टीसीएस के बीच में आपकी क्लैरिटी एकदम क्लियर है, फंडामेंटली यू आर स्ट्रॉन्ग। आइए, टीडीएस टीसीएस का पहला प्रोविजन, सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। क्या प्रोविजन? यह प्रोविजन बोलता है कि कोई भी वेंडर, स्पेसिफाइड वेंडर स्पेसिफाइड बायर को स्पेसिफाइड गुड्स बेचेगा तो स्पेसिफाइड रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब स्पेसिफाइड सेलर कौन? एनी पर्सन अदर देन छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ। छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब वही जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर, ग्रॉस रिसीट 50 लाख के अंदर है, उनको छोड़ के बाद बाकी कोई भी वेंडर। स्पेसिफाइड बायर मतलब एनी बायर, कोई भी बायर, एक्सक्लूडिंग एनी बायर हु परचेजेस फॉर रीसेल, हु परचेजेस फॉर रीसेल। एक होता मैं कंज्यूमर हूं, मैंने अल्कोहल खरीदा, मैं कंज्यूम कर लिया, तो आई एम नॉट स्पेसिफाइड बायर। और मैं अल्कोहल खरीद के मैं इसको ट्रेड करूंगा या अपने बिजनेस में यूज करूंगा तो मैं हो गया स्पेसिफाइड बायर। अब बात क्या बची? स्पेसिफाइड गुड्स कौन कौन से, स्पेसिफाइड रेट कौन कौन से। तो ये सब प्रोडक्ट यदि आप बेचेंगे ना, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तेंदू लीव्स, अल्कोहल, स्क्रैप, ये 5 प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो इस रेट से टीसीएस कलेक्ट करेंगे। टिम्बर पे 2.5%, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2.5%, तेंदू लीव्स पे 5%, अल्कोहल पे 1%, स्क्रैप पे 1%। इस रेट से आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। बात क्लियर? इसको याद करने के लिए हमने एक कोड बनाया था, फास्ट, बस डबल टी मार दिया। F फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, A फॉर अल्कोहलिक लीकर, S फॉर स्क्रैप, T फॉर तेंदू लीव्स एंड T फॉर टिम्बर। रेट याद करने के लिए हमने बताया था कि भैया देखो सब पे 2.5% मार दो, खत्म करो बात, सब पे 2.5 मार दो। लेकिन जिस नाम के आगे ब्रांड लग जाता है, तेंदुलकर जैसा ब्रांड, उसकी तो रेट डबल होनी है ना। तो हमने तेंदुलकर के नाम को यूज करके यहां पे रेट डबल कर दी। और ये दोनों ही सड़ी गली चीजें हैं, सड़ी गली चीजों पे क्या इतना लोगे, सड़ी गली चीजों पे 1%। इस तरीके से हमने आपको रेट याद कराई। आई होप सबको याद हो गया। तो पहला पॉइंट आपने फिनिश कर लिया। मैंने बताया था टीसीएस में 5 पॉइंट है, इसमें से पहला पॉइंट आपका हो गया सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। बात क्लियर? कोई भी बायर, कोई भी सेलर किसी भी बायर को स्पेसिफाइड गुड्स बेचेगा तो स्पेसिफाइड रेट से टीसीएस लेगा। FASTT सब पे 2.5%, लेकिन तेंदू लीव्स पे 5%, स्क्रैप पे 1%, अल्कोहल पे 1%। नाइस, सबको क्लियर? अगले पॉइंट में आते हैं। सेल ऑफ सर्विसेज में एक ही पॉइंट है, लीजिंग ऑफ माइनिंग राइट और पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा। इन सब की रॉयल्टी पे 2% टीसीएस कटेगा। इन सब की रॉयल्टी पे 2% टीडीएस कटेगा। रॉयल्टी फॉर above subject to 2% TCS। खत्म बात, खत्म बात। आगे बढ़े। एक पॉइंट और ले लो यार, बोनस, 8 पेज फ्री। लिग्नाइट, आयरन ओर एंड कोल
इनके ऊपर भी 1% टीसीएस का प्रोविजन है। तो फास्टम में मिनरल्स और ऐड कर दो, फास्टम कर दो, फास्टम फास्टम और मिनरल्स में 3 पॉइंट डाल दो, आयरन और कोल, लिग्नाइट, और इन सब पे 1% टीसीएस का प्रोविजन है। लो भैया, सबसे एंशिएंट प्रोविजन तुम्हारा फिनिश हो गया। टीसीएस जब कानून बना था तो बस यही प्रोविजंस लेके कानून बना था। ये सब याद हो गया? फटाफट बोलो तो आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले फटाफट जवाब दे दो, आगे बढ़े। यहां तक याद हो गया, फटाफट जवाब दे दो। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है लग्जरी कार का। यदि कोई भी वेंडर लग्जरी कार बेचता है, ठीक है, लग्जरी कार मतलब जिसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो वो आपका 1% टीसीएस आपसे कलेक्ट करेगा। चाहे वो कार पर्सनल यूज में हो रही हो, चाहे वो कार बिजनेस यूज में हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक वेंडर एक कार बेच रहा है जिसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है, तो वो आपका 1% टीसीएस लेगा, ठीक है। चाहे आप पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से करो, चाहे आप पेमेंट कैश से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका 1% टीसीएस लेगा। तो आप शोरूम में गए, वहां पे आपने कार पसंद की, कार की कीमत 16 लाख, तो आपका 1% टीसीएस ले लेगा, खत्म। आप बोलते रहिए कार तो ऑफिस यूज है, अकाउंट पे चेक से पेमेंट कर रहा हूं, कुछ नहीं सुनेगा। लेकिन यदि एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक शोरूम वाला मैन्युफैक्चरर से कार ले रहा है, 20 लाख की कार 10 पीस भिजवा दो, तो इस पर कोई टीसीएस का प्रोविजंस नहीं लगेगा। ये डायरेक्ट जब आप यूजर कंज्यूमर को भेज दो ना, कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को, तब जाके प्रोविजंस अप्लाई होता है। कंपनी मैन्युफैक्चरर यदि शोरूम को बेच रहा है तो ये टीसीएस का प्रोविजंस अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, 2 प्रोविजन क्लियर, लग्जरी कार ओवर। तीसरा ये कैश पेमेंट, 5 तो पॉइंट है। कैश पेमेंट किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस के लिए यदि आप कैश पेमेंट 2 लाख से ज्यादा कर रहे हैं तो 1% टीसीएस लग जाएगा, जस्ट 1% टीसीएस। एग्जाम्पल देता हूं, नंबर ए एग्जाम्पल, मैं ज्वेलरी लेने गया, मैंने एक 5 लाख की ज्वेलरी पसंद की और मैं कैश पेमेंट करने जा रहा हूं, तो उन्होंने बोला मुंद्रा जी आपका कैश पेमेंट करने पे 1% टीसीएस लग जाएगा। मैंने बोला पर्सनल यूज 1% टीसीएस, ऑफिस यूज 1% टीसीएस, खत्म। मैं ज्वेलरी की एक स्कीम में गया, उस स्कीम वालों बोलते हैं मंथली 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 आप एक अमाउंट करिए, अमाउंट दीजिए, इंस्टॉलमेंट्स दीजिए। आप 11 इंस्टॉलमेंट्स आप दीजिए, 12वां इंस्टॉलमेंट्स हम देंगे, फिर साल में आप लमसम का एक अमाउंट ले सकते हैं। मैंने 50,000 का इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दिया, मैं 50,000 कैश देना शुरू कर दिया। पहला इंस्टॉलमेंट 50,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट 50,000, तीसरा इंस्टॉलमेंट 50,000, चौथा इंस्टॉलमेंट 50,000 दे दिया। 5वां इंस्टॉलमेंट देने जाऊंगा, ज्वेलर मुझे रिमाइंड करेगा, वो लेगा ही नहीं, वो बोलेगा नहीं नहीं 2 लाख का कैश पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने बोला क्या यार, ये तो मैं अलग अलग महीने दे रहा हूं, एक बार में थोड़ी दे रहा हूं। बोला सर सुनिए, अल्टीमेटली तो आप 5 लाख की ज्वेलरी लेंगे, ट्रांजेक्शन तो सिंगल ट्रांजेक्शन होगा, उस सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए मैं 2 लाख से ऊपर का कैश ले ही नहीं सकता। बात क्लियर? सी, मैं ज्वेलरी शॉप पे गया,
आज ऐसे ही मार्केटिंग करने का मन हो गया, एक बैंगल लिया 2 लाख रुपए का, एक रिंग ले लिया 2 लाख रुपए, मैं कैश देने गया तो वो बोला नहीं सर हम लोग 2 लाख से ऊपर का कैश नहीं लेंगे। मैंने बोला क्यों? बोला टीसीएस लग जाएगा आपका। मैंने बोला वो तो मैं भी नहीं चाहूंगा। तो एक काम करिए, ये बैंगल का जो है ना वो आप मेरे नाम पे बिल बना दीजिए, और ये जो रिंग का है ना वो मेरी वाइफ के नाम पे बिल बना दीजिए, और ये 2 लाख रुपया इनके नाम से, 2 लाख रुपया इनके नाम से लीजिए। बताओ चलेगा क्या? एंड आंसर इज चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, 2 ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन सपोज इसकी जगह मुझे एक नेकलेस पसंद आ गया 4 लाख रुपए का, तो फिर मेरा कोई ड्रामा नहीं चलेगा, मुझे चेक से देना पड़ेगा। तो मैं 2 लाख दूंगा कैश और 2 लाख दूंगा अकाउंट पे चेक से। सर क्या बोल रहे हो, हम लोग 12 लाख की ज्वेलरी कैश में लेकर आए हैं। ऑब्वियसली वो टोटल ग्रे मार्केट है, वो आपको इनवॉइस नहीं दे सकता, वो आप बिना इनवॉइस के माल लेते हैं। तो ज्वेलरी मार्केट में चलता है, लेकिन यही काम आप तनिष्क में करेंगे तो आपको मना कर देगा। टाटा का है ना, मना कर देगा, वो बोले नहीं भाई ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है, बिना बिल के हम आपको बिना 3% जीएसटी के कुछ माल नहीं बेचेंगे, तो वो आपको नहीं देगा। लेकिन आप जो 12 लाख की ज्वेलरी लेकर आए हो बहुत बड़ी रेप्यूटेड शॉप से लेकर आए, मुझे पता है, लेकिन वो रेप्यूटेड शॉप कैश का काम कर लेती है। ज्वेलरी मार्केट में कैश का ट्रांजेक्शन होना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो आपको इनवॉइस नहीं दे पाएगा। 3% जीएसटी वाला इनवॉइस भी लो और फिर आप कैश में पेमेंट करो तो मानो, सब वो नहीं हुआ। हाँ तो वो हो भी नहीं सकता, बात क्लियर। वो ट्रांजेक्शन टोटल अनऑफिशियल ट्रांजेक्शन। ओके, अगली बात करें, 3 पॉइंट हो गए, स्पेसिफाइड गुड्स से ट्रांजेक्शंस, लग्जरी कार का ट्रांजेक्शंस, ओ लग्जरी कार भी हो गया, स्पेसिफाइड गुड्स हो गया, स्पेसिफाइड सर्विस हो गया, लग्जरी कार हो गया और कैश हो गया, सब हो गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं रेमिटेंस। आप फॉरेन एक्सचेंज से पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए आपने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत पैसे इंडिया के बाहर भेजे। तो हमारी सरकार बोल रही है इस पे टीसीएस ले लो। देखो ये है तो प्रोविजन इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स का प्रोविजन लगना चाहिए इनकम के ऊपर। यहां पे कोई इनकम नहीं हो रही है, यहां पे मैं उल्टे अपने पैसे फॉरेन में खर्च कर रहा हूं। मैं फॉरेन की पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा एजुकेशन एक्सपेंडिचर है, मेरा फॉरेन में इलाज हो रहा है, मेरा मेडिकल एक्सपेंडिचर है, मैं फॉरेन में ट्रेवल कर रहा हूं, मेरा ट्रेवल एक्सपेंडिचर है। उनके लिए मैंने पैसे फॉरेन में भेजे हैं, तो लॉ बोलता है इस पे टीसीएस लगेगा। तो कॉमन सेंस से परे है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलता है कि आप अपने पैसे किस लिए फॉरेन में भेजे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक जस्ट आपने रेमिटेंस किया है वो, या आपने एक टूर पैकेज लिया है, ऑब्वियसली फॉरेन टूर पैकेज। फॉरेन टूर पैकेज बहुत सिंपल है। यदि टूर पैकेज की कीमत अप टू 7 लाख है, 7 लाख तक के पेमेंट पे 5% टीसीएस लगेगा, और 7 लाख के ऊपर के पेमेंट पे 20% टीसीएस लगेगा। सिंपल। 7 लाख तक के पेमेंट पे 5% टीसीएस, 7 लाख के ऊपर के पेमेंट पे 20% टीसीएस। रेमिटेंस में फिर हम ये पूछते हैं भैया आपने किस लिए पैसे रेमिट करने हैं, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, या किसी और रीजन के लिए। तो आपने बोला चलो इलाज के लिए बताइए। तो प्रोविजन यह है कि अप टू 7 लाख नो टीसीएस, और 7 लाख से ऊपर होने पे 5% टीसीएस। सिंपल। मेडिकल रीजन के लिए
यानी 7 लाख तक आप मनी रेमिटेंस कर रहे हो तो यदि आपका फॉरेन में इलाज चल रहा है तो नो टीसीएस, 7 लाख से ऊपर कर रहे हो तो 5% टीसीएस। अदर रीजन अप टू 7 लाख नो टीसीएस, 7 लाख को एक्सीड कर दिया तो 20% टीसीएस। यहां पे कितना था? यहां पे था 5%। यहां पे कितना हो गया? यहां पे हो गया 20%। लेकिन दोनों में एक बात है, क्या? 5 लाख तक, सॉरी 7 लाख तक नल। आओ, एजुकेशन के लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एजुकेशन के लिए कर रहे हो, तो लॉ बोलता है प्रोविजन थोड़ा चेंज करेंगे। हमने बोला बोलिए क्या प्रोविजन? अब लॉ बोलता है अब प्रोविजन चेंज हो गया, अब प्रोविजन चेंज हो गया। ओके, अब आप ये बताइए, क्या आपने एडू लोन लिया है अंडर सेक्शन 80E वाला, या और किसी तरीके से आप पैसे भिजवा रहे हो? जैसे सपोज मेरी बेटी को मुझे फॉरेन में MBA कराना है, तो खर्च लग गया सपोज 40 लाख रुपए, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। 40 लाख मेरे पास है ही, मैं बैंक से FD तोड़ा, 40 लाख रुपए निकाला, खर्चा कर दिया, तो ये हो गया। और दूसरा मैंने बोला क्यों बैंक की FD खराब करे, सारा पैसा मार्केट में रहने तो, अभी मोदी राज में दाम बहुत बढ़ेगा, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो डिस्टर्ब नहीं किया। मैं 40 लाख का बैंक से लोन ले लिया जो कि मुझे इजीली मिल जाएगा, और फिर मैंने बैंक लोन लेके मनी रेमिट कर दिया। तो यदि आपने बैंक लोन लेके रेमिट किया है तो अप टू 7 लाख नो टीसीएस, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख जस्ट 0.5% टीसीएस, यदि आपने एडू लोन लिया है तो। और यदि आपने किसी और तरीके से, मतलब अपना पैसा भिजवाया, भाई से लोन ले लिया, 80 वाला लोन तो आपको बैंक से लेना पड़ता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ता है, यहां पे आपने किससे लोन ले लिया? भाई से लोन ले लिया, तो अदर तरीके से आपने भिजवाया है तो अप टू 7 लाख नो टीसीएस, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख 5% टीसीएस। लो भाई साहब, ये रेमिटेंस था, सिंपल सा प्रोविजन। बात क्लियर क्या? एकदम क्लियर क्या? ओके, इसमें क्या है, ये सारे जो प्रोविजंस मैंने बताया ना, ये 1/10/23 से एप्लीकेबल है, और अप टू 3923 अलग प्रोविजन है। अप टू 3923 अलग प्रोविजन है, और वो जो अलग प्रोविजन ना, वो मैं तुम्हें बताता हूं। अब वो मैं तुम्हें बताता हूं। ये फॉन्ट ले लेते हैं। वो प्रोविजन है यहां पे अप टू 7 लाख 5%, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख भी 5%। यानी पहले 30/9/23 तक प्रोविजन क्या था कि फॉरेन टूर पे जो भी खर्चा करो सब पे 5%। अब क्या हो गया? 7 लाख तक 5%, 7 लाख के बाद 20%। एजुकेशन में कोई चेंज नहीं है, सेम है, सेम है, सेम है। मेडिकल में कोई चेंज नहीं है, सेम है। यहां पे पहले प्रोविजन क्या था? अप टू 7 लाख नील, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख 5%। तो जहां जहां 20% हुआ है ना, वहां वहां समझ लो अमेंडमेंट हुआ है। दिस 20% इज अमेंडमेंट, दिस 20% इज अमेंडमेंट। जहां जहां 20% हुआ वहां वहां पहले 5% था। बहुत सिंपल, याद रखना आसान हो गया। जहां जहां 20% था वहां वहां 5%। तो लो बच्चों, भाई तुम्हारा मैंने टीसीएस तो एक बार करा दिया, एक बार टीसीएस को फाइनल रिकैप दे दो, खत्म करो। ये ऐसे भी इतना इजी टॉपिक है कि आप 1 मिनट में वापस रिवाइंड कर सकते हो। घड़ी देखे, हम लोग शायद 3 मिनट में पूरा रिवाइंड करेंगे। स्पेसिफाइड गुड्स वाला प्रोविजन, स्पेसिफाइड सर्विस वाला प्रोविजन, लग्जरी कार वाला प्रोविजन, कैश पेमेंट वाला प्रोविजन,
LRS वाला प्रोविजन। स्पेसिफाइड गुड्स में क्या है? फास्ट, MB डाल दीजिए। F में क्या है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस। A में क्या है? अल्कोहलिक लीकर। स्क्रैप। T में क्या है? टिम्बर। T में क्या है? तेंदू लीव्स। M में क्या है? मिनरल। फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2.5%, अल्कोहल पे 1%, साथ साथ बोलिए। स्क्रैप पे 1%, टिम्बर पे 2.5%, साथ साथ बोलिए। तेंदू लीव्स पे 5%, मिनरल पे 1%। कौन कौन से मिनरल? आयरन और कोल, लिग्नाइट। आयरन और कोल, लिग्नाइट। स्पेसिफाइड सर्विस में लीजिंग ऑफ माइनिंग राइट, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा। सब पे रेट ऑफ TCS 2%। कार पे लग्जरी कार in excess of 10 lakh 1%। कैश पेमेंट in excess of 2 lakh for one transaction for a single supply of goods या सर्विस कुछ भी हो। मैंने अपने हॉस्पिटल का बिल को 4 लाख रुपया कैश देने की कोशिश की, बोला सर TCS लग जाएगा, 2 लाख तक कैश में ले लेंगे। तो 2 लाख तक कैश, उसके बाद आप बोलेंगे सर हमारे हॉस्पिटल में तो 5 लाख कैश ले लिया, वो फिर आपको बिल नहीं देंगे। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को थोड़ा सा ड्रैग करते हैं और यहां लेते आते हैं। क्या है? क्या है? नंबर 1 क्या है? रेमिटेंस या फॉरेन पैकेज टूर। फॉरेन पैकेज टूर। रेमिटेंस में क्या है? पढ़ाई लिख रहा हूं कार देख, पढ़ाई, दवाई और अदर रीजन। अदर रीजन में अप टू 7 लाख नील, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख 20%। ऑब्वियसली जहां 20% हुआ वहां पहले 5% था। कट ऑफ डेट ध्यान रखना, 30/9 के पहले 5% था, अब 20% हो गया। मेडिकल अप टू 7 लाख नील, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख 5%। एजुकेशन लोन 80E है तो अप टू 7 लाख नील, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख 0.5%। अदर देन 80E है तो अप टू 7 लाख नील, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख 5%। फॉरेन टूर पैकेज है अप टू 7 लाख 5%, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख 20%। ऑब्वियसली जहां 20% है वहां पे अप टू 39,900 तक 5% था। अच्छा, जो 7 लाख तक नील, 7 लाख तक नील, 7 लाख तक नील, तो क्या ऐसा हो सकता है मैंने पढ़ाई के लिए पैसे भेज दिए 7 लाख, दवाई के लिए पैसे भेज दिए 7 लाख, और मैं भी किसी और रीजन के लिए भी 7 लाख पैसे भेज रहा हूं, ऐसे चलेगा? तो लॉ बोलता है नहीं, सब मिला के 7 लाख, इन टोटल 7 लाख। मतलब यदि आप एक्सिस बैंक में गए और वहां पे बोले मेरे को LRS कराना है, बोला लाइए सर करा देते हैं, तो 3 लाख रुपया आप गए, दिए, वो आपका मनी रेमिट कर दिया विदाउट TCS। आपने उसको रीजन बताया एजुकेशन के लिए, फिर आप 5 लाख का रेमिटेंस लेने गए फॉर मेडिकल रीजन, तो बोले सर 8 लाख हो रहा है, TCS काट दूंगा। बोला क्यों? मेरा तो मेडिकल में 7 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। बोला सब मिला के 7 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, 7 लाख सब मिला के पूरे साल का।
7 लाख पर एनम। तो आप बोले अरे यार ये तो चिटिंग हो रही है, आपसे नहीं कराऊंगा, मैं एसबीआई में जाऊंगा। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंच गए और वहां पे आप बोले मेरा 5 लाख रुपया रेमिट कर दीजिए, तो स्टेट बैंक पूछेगा इससे पहले कोई रेमिटेंस हुआ था? बोला आपको क्या मतलब, लसा बताना पड़ेगा। आप एक डिक्लेरेशन दीजिए इससे पहले कोई रेमिटेंस नहीं हुआ। बोला नहीं, इससे पहले मेरा 3 लाख का रेमिटेंस हुआ है। बोला तब फिर टीसीएस लग जाएगा। तो बैंक चेंज करने से भी आपका पर्पज सॉल्व नहीं होगा, ब्रांच चेंज करने से तो ऐसे भी पर्पज सॉल्व नहीं होगा। आपका सब मिला के 7 लाख से ऊपर का रेमिटेंस होते ही आपका टीसीएस लग जाएगा। भैया मेरे हिसाब से टीसीएस का प्रोविजन यहां पे खत्म हुआ।